Welcome back, students. We are back with another series, another lecture on Indian polity MCQs. प्रीवियस ईयर MCQs हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। 2011 के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम 2012 के कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। डिटेल एनालिसिस देखेंगे क्वेश्चंस के साथ, उनका कितना हम उसके साथ कवर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें किसी भी MCQ के साथ हम देख सकते हैं। लेट्स बिगिन with question number 1. First question says, in India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the Office of the Comptroller and Auditor General (CAG)? कैग की इंपॉर्टेंस पूछी गई है कि पब्लिक फंड्स को सही तरीके से यूज किया जाए और इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज किया जाए। ये तो इसका काम होता ही है कैग का, इसके अलावा और क्या काम है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यू मे रीड आउट द ऑप्शंस एंड यू मे कम अप विद योर आंसर। आपने कैग के बारे में पढ़ा हुआ होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर यहाँ पर देख सकते हैं क्या होना चाहिए। विल रीड द ऑप्शंस। CAG exercises exchequer control on behalf of the parliament. Exchequer control exercise करता है on the behalf of parliament when the president of India declares national emergency or financial emergency, ऐसा कुछ। CAG reports on the execution of projects and programs of the ministries are discussed by the Public Account Committee. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances. And while dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers for prosecuting those who violate the law. एंड देन दी ऑप्शंस, कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट पूछा है, एक तो इस पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन एवर यू सॉल्व एमसीक्यूज, विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट करेक्ट, इस पर ध्यान देना होता है जरूरी। सो कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप देखें नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर कैग एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर कैग के पास कोई एक्सचेकर कंट्रोल नहीं आता है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। इफ फर्स्ट इज रॉन्ग तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इट कैन नॉट बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली देन इट कैन ऑल्सो नॉट बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर भी फर्स्ट शामिल है, इसके अंदर भी फर्स्ट शामिल है। दे आर एलिमिनेटेड। इफ दे आर एलिमिनेटेड तो फोर्थ ऑप्शन भी ऑब्वियसली अपने आप ही आउट हो जाता है यहाँ पर कि वाइल डीलिंग विद ऑडिट एंड कैग हैज जुडिशियल पावर। नो, कैग डज नॉट हैव जुडिशियल पावर। इसको आप ध्यान रखिएगा, कैग के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। तो फोर्थ इज ऑल्सो आउट। अगर हम ऑप्शंस के तरीके से देखें तो फिर बचता है हमारा बी और सी, और दोनों में ही सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब सेकंड को तो राइट होना ही पड़ेगा। दिस इज टू बी राइट एंड यस, दिस इज ऑब्वियसली राइट। कैग की रिपोर्ट को पीएसी पढ़ता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस चीज को पढ़ता है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द थर्ड वन कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसकी रिपोर्ट को यूज कर सकती हैं चार्जेस लगाने के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर, अगर उन्होंने वॉयलेट किया है कानून को? तो यस, इसका आंसर हाँ है और ये सेंटेंस राइट है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाइक सीबीआई और अदर सीआईए और आईबी और अदर इन्वेस्टिगेटिंग एनआईए वगैरह, एनआईए तो खैर नहीं इन सब चीजों में डील करेगा, बट स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स, क्योंकि पब्लिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिपोर्ट पब्लिक भी की जाती है। इट इज पुट इन दी हमारे हाउसेज में रखी जाती है कैग की रिपोर्ट बाय द प्रेसिडेंट और इन स्टेट असेंबलीज एज वेल। सो क्योंकि एक पब्लिक बॉडी है इसलिए इसकी रिपोर्ट को यूज किया जा सकता है चार्जेस प्रेस करने के लिए। तो द आंसर इज सी एंड नॉट टू ओनली। तो दिस इज द आंसर कैग के बारे में जो हमने यहाँ पर देखा। अब साथ साथ कैग से संबंधित दो तीन चीजें और भी देख लेते हैं, क्योंकि कैग की बात करें तो विल ट्राई एंड सोल्व दी कंसेप्ट एंटायरली। सो कैग के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, इट इज फ्रॉम आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ये। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं कैग। एक दो चीजें और इनसे संबंधित जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स लुक इन द नेक्स्ट वन। ही
is termed as the गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ही इज टर्म्ड एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। आई चेंज द कलर नाउ। ओके, ही इज टर्म्ड एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसके अलावा ही कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं। अब इसको एक चीज देखिएगा, ही इज नॉट एक्टिंग एज कॉम्प्ट्रोलर। इनके नाम के साथ ये चीज लिखी हुई है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बट ही इज actually not doing the work of being a comptroller. He is just doing the work of being an auditor general in India. He is just doing that purpose. What is the difference? डिफरेंस ये है कि कॉम्प्ट्रोलर होने का मतलब है कि जब पैसा दिया जाएगा ये उस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्चुअली ही हैज नो कंट्रोल ऑन द इशुएंस ऑफ मनी। पैसा जब इशू किया जा रहा है, पैसा जब किसी को दिया जा रहा है, किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, उसके ऊपर सीएजी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। रादर सीएजी सिर्फ उस पैसे को कहाँ यूज किया गया है, वेदर इट वाज यूज्ड राइटली और वेदर इट वाज यूज्ड फॉर द, मतलब रॉन्गली उसको यूज किया गया, मिस यूज किया गया, यूज राइटली और नॉट, इस बात को डिसाइड करते हैं कैग। तो ही इज जस्ट डूइंग द ऑडिट वर्क एंड नॉट डूइंग द वर्क ऑफ बीइंग ए कंट्रोलर। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ कैग जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को ये एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। अब इस चीज को आप आगे चल के ये हम समझेंगे कि कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये आप ध्यान रखेंगे, ही इज अपॉइंटेड, और इन शब्दों को भी ध्यान रखिएगा, अपॉइंटेड बाय, सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है। इस तरीके के वर्ड कई बार यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में कर देता है, यहाँ पर अपॉइंटेड ना लिख करके सेलेक्टेड बोल देंगे, अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बोल देंगे। तो ही इज नॉट नॉमिनेटेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकी ओथ किसकी देख रेख में होती है? अब कोई भी अगर पब्लिक ऐसे ऑफिशियल आता तो उनकी ओथ होती है, और ओथ तो होगी वो भी प्रेसिडेंट, क्योंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी ओथ जो सेरेमनी होती है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही होगी। देन इनकी अगर हम टर्म की बात करें, ही इज देयर इन ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years और द एज ऑफ 65 years, विच एवर कम्स फर्स्ट। एज ऑफ 6 years या फिर 65 years फर्स्ट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा वही। और अगर ये उससे पहले चाहें तो ये रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं, ही कैन ऑल्सो रिजाइन। अब अपॉइंट अगर प्रेसिडेंट ने किया है तो रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को ही करेंगे। इनका रेजिग्नेशन लेटर विल बी डायरेक्टेड टू प्रेसिडेंट। रिजाइन करेंगे तो ये अपने आप ये प्रेसिडेंट को लिखेंगे, लेकिन अगर इनको किसी भी कारण से निकाला जाए, इफ ही इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, अगर इनको निकालने की बारी आएगी तो कौन निकालेगा? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अगेन। एंटायर थिंग जो भी कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ प्रेसिडेंट के पास है, तो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, या कभी भी ही विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसीजर या इन द सेम मैनर और प्रोसीजर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जाता है, एंड दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जा सकता है, या इवन हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी वही फॉर्मेट फॉलो होता है। तो उसी तरीके से हम कैग को भी ऑफिस से निकाल सकते हैं, बट अपनी मर्जी से कभी भी नहीं। उसके लिए पार्लियामेंट में बिल, एक काइंड ऑफ प्रपोजल लाना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ, दो ग्राउंड हैं इनको निकाले जाने के लिए जो बेसिस बनेंगे। या तो इट इज एन एक्ट ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इफ दिस इज प्रूव्ड सो इनको निकाला जा सकता है। या फिर दूसरा जो कंसेप्ट है इनकैपेसिटी, इफ यू प्रूव दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ incapacity, then he can be removed from his post by the president in the manner
as a Supreme Court judge or a High Court judge is removed. उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और दैट टू विद द स्पेशल मेजोरिटी वो पास करना पड़ेगा. सो अब इनके बारे में आपने देखा कि ही इज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years और 65 years, सो ही हैज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. अगर हम इनसे संबंधित बात करें तो ही हैज सिक्योरिटी ऑफ हिज टेन्योर, इनके टेन्योर सिक्योर है, मतलब ही इज नॉट देयर फॉर द प्लेजर टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसको ध्यान रखिएगा, कैग इज नॉट देयर टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपने ऑफिस में रहेंगे ऐसा कंसेप्ट नहीं है. ही हैज ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसको ध्यान रखिएगा. And he is not eligible for reappointment. This needs to be kept in mind. Let me just clear the board. Not eligible for reappointment. आप इस चीज को समझ लें, रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, ठीक है. तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है. इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, इनकी सैलरी एंड जो भी कुछ यहाँ पर इनको दिया जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस टाइम नॉट प्रेसिडेंट. ध्यान रखिएगा, सैलरी एमोल्यूमेंट्स जो भी कुछ हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे. नॉट प्रेसिडेंट, दिस विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. सॉरी, दिस विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. तो सैलरी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट और रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट उनकी सैलरी एंड ऑल सब वो डिसाइड करेगा. उसके बाद इनके ऑफिस में जितने भी लोग काम करेंगे, इनकी सैलरी, इनका ऑफिस, इनका स्टाफ, इनका ऑफिस एक्सपेंसेस, इफ वी टॉक अबाउट जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, दे विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. It will be a charged expenditure. It will be charged on consolidated fund of India. Charged बोलने से मतलब ये है कि आप उसके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं करा सकते कि कितना कम करना है या ज़्यादा करना है. इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये पैसा वहीं से आएगा. सो कैग, अब कैग करते क्या है, कैग अपनी रिपोर्ट देखते हैं कि जो भी पैसा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है उसका कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है. इनकी 3 रिपोर्ट आती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. 3 रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, 3 रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स. पहला एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स. दूसरा जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी फाइनेंस अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स. और तीसरा आएगा रिपोर्ट ऑन, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर इनकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी. एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब यह है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है और सैंक्शनड एक्सपेंडिचर कितना था. मतलब आपने खर्चा कितना किया, लेट से 80 रुपये, और आपने उस प्लान या स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया कितना, लेट से 100 रुपीज़. तो आपने 100 रुपये सैंक्शन करवाए, 80 रुपये खर्च किए, तो दिस इज टू बी स्टडीड बाय कैग कि वो बाकी 20 रुपये कहाँ. और दिस इज द ऑडिट रिपोर्ट. आपने 100 रुपये लिए हैं, आपने 100 रुपये ही सैंक्शन करवाए थे. दिस इज टू बी स्टडीड बाय कैग इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स. तो ये एप्रोप्रिएशन. देन व्हाट इज फाइनेंस अकाउंट? फाइनेंस अकाउंट टॉक्स अबाउट की एक्चुअल रिसीट आपकी क्या थी गवर्नमेंट के पास पूरे साल भर में कितना पैसा आया और गवर्नमेंट ने उसमें से कितना पैसा डिसबर्स कर दिया है, खर्च कर दिया है, या कितना पैसा इधर उधर दिया है. तो ये गवर्नमेंट के फाइनेंस अकाउंट्स होते हैं कि गवर्नमेंट ने पूरे साल भर में मान ली टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल सब कुछ मिला करके 100 रुपये कलेक्ट किए हैं, 90 रुपीज़ गवर्नमेंट ने इधर उधर स्कीम्स वगैरह में इन्वेस्ट किए, डिसबर्स कर दिए. सो दिस अकाउंट इज नोन एज द फाइनेंस अकाउंट. The report of actual receipt and disbursement is finance account. Appropriation account talks about
कि कितना पैसा सैंक्शन करवाया है और उसमें से कितना पैसा फिर एक्सपेंड किया है, कितना पैसा खर्च किया है। एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके का वो काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, वो सब उसके अंदर किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट कैग हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कैग। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखें, ओके, क्वेश्चन पे आपने देख लिया है, 2-3 चीजें आप यहाँ से सीख लें कि कैग के पास जुडिशियल पावर्स नहीं है, कैग के पास एक्सचेकर कंट्रोल नहीं है नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में, कैग की रिपोर्ट्स को पीएसी स्टडी करता है, दिस इज राइट, और कैग की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यूज कर सकती हैं किसी के भी ऊपर चार्ज प्रेस करने के लिए। एंड सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज दिस।